कितने बच्चे हैं जो यूपीएससी बीपीएससी और के फील्ड में आते हैं और ये उनका चाइल्डहुड ड्रीम होता है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कौन बच्चे हैं जिन्हें कहीं कुछ नहीं हुआ वो आ गए, अब कहीं न कुछ नहीं हो पाया था तो इसलिए आए हैं। तो यहाँ पे आकर के वो बच्चे अगर अभी भी सीरियस नहीं होंगे तो उनका आगे क्या होगा, फिर वही होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो यहाँ आके जो सीरियस हो गया, जो आते ही सीरियस हो गया, उसको बहुत जल्दी सिलेक्शन मिल जाता है। जो आते ही अलर्ट मोड में आया हुआ है क्योंकि उसे इस बात की चिंता है कि उसका कहीं हुआ नहीं है, अलर्ट मोड में है और यहाँ सीरियस हुआ तो विद इन ईयर में दावे के साथ कह सकता हूँ उसको रिजल्ट मिल जाता है। और कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने अपने किसी फील्ड को छोड़ के आए हुए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई किसी फील्ड में है, वो छोड़ करके आया हुआ है क्योंकि उसे पावर चाहिए। तो वैसे ही बच्चे होते हैं, पर वैसे बच्चे होते कितने हैं, मुश्किल से 10%, 90% स्टूडेंट तो यही होता है। तो अब जब आ ही गए हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर जल्दी से इसको निकाल लें। जो नई जो शिक्षा नीति आई उसमें है क्या, शराब पुरानी है, बोतल नया है। वास्तव में वो मनमोहन सिंह के टाइम में सब कुछ था या कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में वो सब कुछ था, सिर्फ सरकार आई है, नाम अलग रख दिया उसको और ले आया, पर चीज़ें कहाँ बदली। प्लानिंग कमीशन हो गया, नीति आयोग, जब देश में बदला क्या, प्लानिंग कमीशन हो गया, नीति आयोग, देश में बदला क्या, देश में बदला कुछ। शिक्षा नीति आया, बदला क्या, बस वही आता है। 10th तक का जो पढ़ाई है यूएसए का या कई कंट्रीज का, वो यहाँ पे मास्टर वाले का किताब में नहीं। तो हम यहाँ पे मास्टर करते हैं ना, जो मास्टर वाले किताब है इंडिया का, उससे ज़्यादा अच्छा एजुकेशन है बाहर के कई देशों का 10th का पढ़ाई का। क्योंकि जो उसके जो क्वेश्चंस है, उसका जो लेवल है, जो सारे वोकेशनल कोर्स है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसमें फॉरेन ऑथर का टेक्स्ट तो देखो वहाँ पे, जो मास्टर में जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ना प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, वो प्रोजेक्ट प्रोग्राम वो उस लेवल के क्वेश्चन वो वहाँ पे करता है 9th और 10th और 8th की किताबों में करता है। हमारे यहाँ 8th की किताब में तो शुरू होता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, संस्कृति किसे कहते हैं, तो संस्कृति समाज में मंत्र करने में लगे हुए। हम अभी तक सही है गलत चुन रहे हैं, वहाँ पे सही गलत नहीं है। वहाँ पे क्या है, ये कोर्स है, आप जाइए, टीचर्स हैं, वो आपको टेंशन देगी, क्लास में 20-30 बच्चों से ज़्यादा क्लास नहीं होगा, टीचर क्लास में है तो प्रैक्टिकल अप्रोच में बात होता है, वोकेशनल अप्रोच में बात होता है। बच्चों को करियर दिख जाता है कि हमें करना क्या, लाइफ बनना क्या है, और उन्हें बचपन में तय कर लेता है कि हमें साइंस करना है, क्या कि नहीं करना है। या तो एजुकेशन में वो छोड़ ही देगा हायर में, और जाएगा तो कुछ बड़ा ही करेगा। और हम तो लगे होते हैं, जो पिताजी का डंडा का डर है कि तू पढ़ नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। और हर पिता अपने बेटे को पीट के सब चाहता है पढ़ाना, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे समस्या है। भाई सारा बच्चा थोड़े पढ़े, और लेकिन सब पिता चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े। तो आपके चाहने से थोड़े पढ़ेगा, वो पैदाइश से, उसका फ्रेम अलग है, उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अलग होगा, अलग फील्ड के लिए है। सबको हम चाहते हैं कि यूपीएससी में आ जाओ, सबको चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, सबको चाहते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, ये कैसे पॉसिबल। और इसीलिए भीड़ बढ़ जाता है, और जिसको बनना है वो तो बनता ही बनता है। भीड़ को हटाने का उपाय एक ही है, कोर्स को वोकेशनल कीजिए और पेरेंट्स जो है पिताजी के डंडा से बच्चों को मुक्ति दिलाइए। तो माता पिता की आकांक्षाएं बड़ी बड़ी होती हैं। अब यह आकांक्षाएं जो है बच्चों के जिंदगी के लिए कई दफ़ा बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। इसलिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ होता है जो अपने दिल से पैदा होगा, अपने जेहन से पैदा होगा, अंतरात्मा से पैदा होगा, और आपका इच्छा शक्ति होगा, तभी आप कुछ बड़ा करोगे, तभी आप कुछ बनोगे, और तय समय में बनोगे। नहीं तो क्या हुआ, लगे रहो, और अंत में खाली लड्डू मिल जाता है आदमी को। जब बलपूर्वक पिताजी के डंडों पे कोई बच्चा पढ़ाई की तैयारी करता हो तब ऐसा हालत होता है। इसलिए अपनी समझदारी यही है कि आप फादर ने भेज तो दिया हुआ है, अभी भी है, लग रहा है मन तो तैयारी करो, और नहीं लग रहा है तो जो भी फील्ड लगता है आसान उस फील्ड में जाओ। नहीं तो क्या होगा, जवानी तो बर्बाद यहाँ पे हो जाएगा, जीवन आगे बर्बाद हो जाएगा।